नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थानी भाषा क्लास नंबर 3 और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी लोक संत एवं लोक साहित्य। दोस्तों दोस्तों 4 टॉपिक राजस्थानी भाषा के हमारे दिए गए हैं। पहला टॉपिक था राजस्थानी बोलियों का, दूसरा टॉपिक है साहित्य, तीसरा टॉपिक है साहित्यकार और चौथा टॉपिक है वो है राजस्थानी लोक संत एवं लोक साहित्य। दोस्तों क्लास नंबर 1 थी जो हमारी, उसके अंदर हमने राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। क्लास नंबर 2 में साहित्य और साहित्यकार, क्योंकि एक ही टॉपिक है, टॉपिक 2 बना दिए इनके, उनका अध्ययन किया। और क्लास नंबर 3 आज हम देखेंगे राजस्थानी लोक संत एवं साहित्य। वैसे बात करूं तो ये टॉपिक आपका जो संत एवं संप्रदाय हमारे कला संस्कृति का टॉपिक है वो ही टॉपिक है। दोस्तों कोई अलग नहीं है, वही चीज है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, वही चीज यहां पर हमें अध्ययन करनी है। बस थोड़ा सा इसके अंदर यह ध्यान देना है कि जो भी संत हुए हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। दोस्तों ये क्लास रहेगी एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जहां से जाकर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थानी लोक संत एवं साहित्य के बारे में। तो बात हम कर रहे हैं लोक संतों की, और लोक संतों में सबसे पहले हमारे जो आ रहे हैं वो है संत जाम्बोजी। दोस्तों इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे? मुख्य रूप से टॉपिक बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा ये टॉपिक है। आपको याद उस टॉपिक से यही करना है कि कौन से संत के कौन से ग्रंथ है। बाकी जानकारी एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका एक टॉपिक कला संस्कृति का भी यहां से कवर हो जाएगा। देखिए जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ। पिता थे लोहट जी, माता का नाम था हंसाबाई, और जाम्बोजी को विष्णोई, विष्णु का अवतार मानते हैं। एक कथन 4-5 क्वेश्चन एकदम तैयार आपके। जाम्बोजी की माता हंसाबाई जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार मानती थी। दो चीजें देख लीजिए यहां पे। जाम्बोजी ने जो संप्रदाय बनाया वो था विष्णोई, और विष्णोई है जो उस संप्रदाय को मानने वाले, वो जाम्बोजी को मानते हैं विष्णु का अवतार। जबकि जाम्बोजी की माता जी हैं हंसाबाई, वो मानती है जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार। जाम्बोजी का वास्तविक नाम था धनराज। दोस्तों जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। और देखिए जाम्बोजी ने यहां पे 1405 नहीं है, 1485 है। 1485 ईस्वी में 20 + 9 29 नियम बताए। दोस्तों समराथल बीकानेर के अंदर चलाए। 29 नियम चलाने वाला स्थान धोंक धोरा कहलाता है। 29 नियम चलाने वाला स्थान धोंक धोरा या समराथल धोरा, नाम सुना होगा। 29 नियमों को अपनाने वाले विष्णोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं। दोस्तों समझ गए। 29 नियम का संग्रह जंब सागर में है। 29 नियमों का संग्रह किसमें है? जंब सागर के अंदर है, जिसे विष्णोइयों का 5वां वेद या 19वां पुराण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, 5वां वेद या 19वां पुराण कहा जाता है जंब सागर को। समझ गए, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुन लेना। देखिए जंब सागर भी है जिसमें 29 नियम बताए गए, या जंब वाणी भी है जिसको क्या कहा जाता है? 5वां वेद 19वां पुराण, अलग अलग बताया गया। जबकि एनसीईआरटी बेस पर चलते हैं, सॉरी आरबीएसई बेस पर चलते हैं ना, तो वहां पर जंब सागर को ही 5वां वेद बताया गया है। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं, तो 5वां वेद या 19वां पुराण पूछा जाए तो जंब वाणी करना है। दोस्तों आगे चलिए। जाम्बोजी द्वारा दिया गया उपदेश सांतरी तथा उपदेश मरु भाषा में। उपदेश 120 वाणियों में सुरक्षित है। 120 वाणियों को पढ़ने वाला शब्दी या गायना है। 120 वाणियों को पढ़ने वाला शब्दी या गायना कहलाता है। दोस्तों आ गया समझ में यहां पे। अब देखिए जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ है जंब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, जंब सागर और शब्द वाणी। वापस देख लेना, जंब सागर हो गया, विष्णोई धर्म प्रकाश हो गया, जंब सागर हो गया, वापस आ गया जंब सागर नहीं, वह जंब सागर, और आगे है शब्दवाणी। इस शब्दवाणी को जंबवाणी भी कहते हैं, जंबवाणी। ये विष्णोई जी के क्या, जाम्बोजी के क्या है?
प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे जो संत आ रहे हैं वो आ रहे हैं संत जसनाथ जी दोस्तों। मित्रों, यहां से जो क्लास है उसके अंदर कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, आप आराम से सब एक जानकारी है वो ले सकते हैं। बात करते हैं जसनाथ जी की। जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीर जाट। क्या नाम था? हमीर जाट दोस्तों, जानी जाट जानी। माता का नाम रूपा दे। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर के अंदर, कतरियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी के दिन देवउठनी 11 को हुआ था दोस्तों। समझ गए यहां पे? जसनाथ जी विख्यात पर्यावरण प्रेमी थे और जसनाथ जी की जाति थी जाट दोस्तों। जसनाथ जी के उपदेश सिंभूधड़ा व कोंडा में संग्रहित है। जसनाथ जी के उपदेश किसमें बताइए दोस्तों? सिंभूधड़ा व कोड़ा के अंदर ग्रंथ है ये, सिंभूधड़ा और कोड़ा ग्रंथ जसनाथ जी के, याद रख लेना। जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ जलम जूलरो व सिद्धजीरो लोको, ये भी ग्रंथ है दोनों, जलम जूलरो और सिद्धजीरो लोको, ये किनके? जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके अलावा जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में, और जसनाती संप्रदाय के संत सिद्ध कहलाते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो संत है वो सिद्ध कहलाते हैं। यहां से देखिए, जसनाथ जी की बात करते हैं। जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ। जसनाती संप्रदाय के अंदर समूह को दफनाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। नियम कितने बताए गए? 36 नियम। जसनाती संप्रदाय के नियम 36 नियम दोस्तों। मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में। अगले संत की ओर चलते हैं। अगले संत आते हैं दादू दयाल जी। कौन से आ रहे हैं दोस्तों? दादू दयाल जी। इंपॉर्टेंट है दादू दयाल जी भी, ध्यान से देख लेना। यहां से भी देखिए, दादू दयाल जी के अगर बारे में हम बात करते हैं, दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है दोस्तों। दादू दयाल जी ने सांबर जयपुर में प्रथम उपदेश 1568 ईस्वी में दिया था। प्रथम उपदेश 1568 में। अब यहां पे क्वेश्चन दो बनते हैं दादू दयाल जी से। पहली बात कि दादू जी ने प्रथम उपदेश कब दिया और दादू जी ने संप्रदाय दादू पंथ की स्थापना कब की? तो पहली बात, 1568 में सांबर जयपुर में प्रथम उपदेश दिया है दादू दयाल जी ने। सांबर में 1574 में दादू ब्रह्म या परम ब्रह्मा पंथ स्थापना की। नारायणा जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय है वो बिताया दोस्तों। यही दादू जी है जो 1585 के अंदर अकबर से मुलाकात करते हैं फतेहपुर सीकरी में। समझे? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है और इनके सत्संग स्थल को अखल दरीबा कहा जाता है। सत्संग स्थल को अलग दरीबा भी मिलता है, अखल दरीबा भी मिलता है। आप अलग दरीबा याद रखना दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दादू दयाल जी के उपदेश दादू वाणी में 500 छंद है जिसमें दादू वाणी। इसके अलावा इनके और भी है, जैसे और ग्रंथ है, शायद नाम नहीं दिए हैं। दादूरा दोहा, ये ग्रंथ है इनका दादूरा दोहा। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो बना सकते हैं। दादू वाणी एक सिर्फ वाणी के नाम से भी है, वाणी नाम से ग्रंथ इनका। आगे चलिए, दादू दयाल जी का ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी मिलती है, जिसमें अलग स्तुति प्रकाश क्या मिलती है? दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी दोस्तों। अब देखिए यहां से मित्रों, प्रमुख पीठ दादू संप्रदाय की है, दादूपंथी है, उनकी दादूपंथी संप्रदाय, उसकी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर के अंदर है। दादू दयाल के कुल शिष्य हैं उनमें 152 है, और 152 में से 52 जो मुख्य शिष्य हैं, प्रमुख 52, उन 52 को 52 स्तंभ कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ दोस्तों, जिनमें देखिए गरीबदास जी है, रजब जी है, सुंदरदास जी है, बखना जी है, माधोदास जी है, जगन्नाथ जी है, इनके अलावा मिस्किन दास जी है। जो मेरे को नाम याद है वो बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं दादू के प्रमुख शिष्यों की। दादू के प्रमुख शिष्यों में सबसे पहले आ रहे हैं सुंदर दास जी दोस्तों। कौन आ रहे हैं? सुंदर दास जी। इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखिए, प्रधान पीठ सुंदरदास जी की प्रधान पीठ है घंटालात्र दोसा में। सुंदरदास नागा मत के प्रवर्तक थे और सुंदरदास दूसरा शंकराचार्य कहलाता है। इसे दादूपंथी संतों में सर्वाधिक साहित्य की रचना की, 42 ग्रंथ लिखे सुंदरदास जी ने,
जिनमें कुछ ग्रंथ है जो मैं यहां पे लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सेवैया यानी सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली, व्यवहार अष्टक, गुरु कृपा अष्टक, गुरु उपदेश अष्टक। ये मुख्य 7 ग्रंथ सुंदरदास जी के हैं जो 42 ग्रंथ इन्होंने लिखे उनमें से दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रह सकते हैं। आ गया समझ में? आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे बात करते हैं रजब जी की। रजब जी की अगर हम बात करें मित्रों, रजब जी की अगर हम बात करते हैं तो ये सांगानेर के पठान थे। रजब जी प्रसिद्ध शिष्य थे, दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्य थे रजब जी, और कहां के? सांगानेर के पठान थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब देखिए बात रजब जी की कर रहे हैं हम यहां पे। रजब जी के जो ग्रंथ है वो है, एक तो है सर्वंगणी और एक है रजबवाणी। ये सर्वंगणी है, सर्वंगी वह रजबवाणी, सर्वंगी वह दूसरा है रजबवाणी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। अगले में चलिए नेक्स्ट आते हैं संत लालदास जी। संत कौन से आए हैं? लालदास जी दोस्तों। देखिए लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में दूलीधूप अलवर के अंदर हुआ था। लालदास जी मेव जाति के थे। लालदास जी के उपदेश लालदास श्री चेतावनिया ग्रंथ है, लालदास श्री चेतावनिया, उसके अंदर लालदास जी के जो उपदेश है वो संग्रहित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है लालदास जी से। आगे देखिए इनके बारे में। लालदास जी ने तिजारा अलवर में गदनी चिश्ती से दीक्षा ली तथा लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना करके प्रधान पीठ नगला जाज भरतपुर में स्थापित की दोस्तों। बात लालदास जी की करते हैं तो इनका जन्म हमने 1540 में देख लिया, धौलीधूप अलवर में हुआ। पिता का नाम चांदबल था, माता का नाम समता था, गुरु थे गदन चिश्ती, याद रखना। जाति इनकी मेव थी दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन आया है लालदास जी से, लालदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के थे दोस्तों, ये अकबर के। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, समझ गए? और इनका इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है लालदास जी चेतावनियां, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये भी। लालदासी संप्रदाय के उपयोग जो उपदेश है, लालदास संप्रदाय के उपदेश, लालदास जी के उपदेश तो लालदास श्री चेतावनिया में, जबकि लालदासी संप्रदाय है ना, इसके उपदेश बानी में संग्रहित है। ये बानी क्या है? ये भी एक ग्रंथ है दोस्तों। आ गया समझ में? अगले संत की ओर चलते हैं तो आते हैं चरणदास जी दोस्तों। कौन आए हैं? चरणदास जी दोस्तों। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर 1703 में हुआ। डेहरा अलवर के अंदर चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी के अंदर होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए यहां से देखें तो चरणदास जी की माता का नाम क्या था? सॉरी, पिता का नाम, पिताजी का नाम था मुरलीधर। क्या नाम था? मुरलीधर। माता का नाम था कुंजोबाई या कुंजो देवी दोस्तों। चरणदास जी का बचपन का नाम था रणजीत। बचपन का क्या नाम था? रणजीत सिंह दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चरणदास जी ने 42 नियमों के साथ चरणदासी संप्रदाय स्थापना की तथा चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है दोस्तों। आया समझ में? यहां पे चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। 42 नियम चरणदासी संप्रदाय के इन्होंने बताए दोस्तों। कितने नियम? 42। दूसरी बात, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी। चरणदासी संप्रदाय में सगुण व निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रण है। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, जो बहुत आया एग्जामों में। बात करें चरणदास जी के ग्रंथों की तो कुल 14 ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें से मुख्य हैं ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। ये मुख्य इनके ग्रंथ है दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सौरोदय दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन, चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, एक थी सहजोबाई, दूसरी थी दयाबाई। सहजोबाई जन्म हुआ था डेरा में और राज्य की प्रथम स्त्री महंत है, ये प्रथम स्त्री महंत सहजोबाई। ग्रंथ है सहज प्रकाश शब्दवाणी। सहजोबाई का ग्रंथ सहज प्रकाश शब्द वाणी दोस्तों। बात करें दयाबाई की, जिनका जन्म भी डेरा में हुआ और इनके ग्रंथ है दयाबोध व विनय मालिका। 2 ग्रंथ है, एक तो दयाबोध है, दूसरा विनय मालिका है दोस्तों। समझ में आ गया? ये थे
चरणदास जी। अगले संत आते हैं हमारे रामचरण जी दोस्तों। हर एक संत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से यहां पर देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। और जो भी संत बता रहा हूं उनके जो ग्रंथ है उनको आप दिमाग में सेट कर लेना। बात करते हैं रामचरण जी की। रामचरण जी, संत रामचरण जी का जन्म 24 फरवरी 1720 ईस्वी को विजयवर्गीय वैश्य परिवार में सोडा ग्राम जयपुर के अंदर हुआ था। सोडा गांव जयपुर। अब यहां पे देखिए आपको टोंक मिलेगा, ओरिजिनल में ये टोंक में है। कहां पर है? सोडा गांव टोंक में। समझ गए यहां पे। इनका बचपन का नाम रामकिशन यानी रामकृष्ण था। बचपन का नाम रामकिशन था दोस्तों। पिता का नाम बख्ताराम, माता का नाम देवजी, गुरु कृपाराम। समझिए। अब देखिए, संत रामचरण जी के उपदेश व गीत अर्णब वाणी ग्रंथ में संकलित है। ये रहा ग्रंथ अर्णब वाणी या अणबे वाणी जो है उसके अंदर। रामचरण जी का संप्रदाय है रामसनेही संप्रदाय, याद रखना। ब्रज भाषा में लिखित गीतों का संग्रह आना भाई वेणी में संकलित है। दो चीजें हैं, अर्णब वाणी जिसमें तो रामचरण जी के उपदेश व गीत है, और ब्रज भाषा में लिखित गीत है, उनका संग्रह है आना भाई वेणी दोस्तों। इन्होंने रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में की। कहां पर की? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये, जिसकी 4 पीठें हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण मेड़ता, सिंहतल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण नागौर, सिंहतल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए, रामसनेही संप्रदाय के ही 4 पीठें हैं। एक पीठ तो हमने देख ली रामचरण जी वाली। दूसरी पीठ है जो है संत दरियाव जी की। ये कहां पर है देखिए, संत दरियाव जी, संत हरिदास जी, संत रामदास जी, ये एक से ही जुड़े हुए हैं तीनों। किससे जुड़े हुए? रामसनेही से। इनका जन्म जेतारणपाली में जन्माष्टमी के दिन 1676 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता मानजी दुनिया व माता गिगन थे। संत दरियाव जी ने रामसनेही संप्रदाय की रेण नागौर शाखा की स्थापना की दोस्तों। संत हरिदास जी, हरिरामदास जी, इनका जन्म सिंहतल बीकानेर में भागचंद जी जोशी के घर हुआ। संत हरिरामदास जी ने रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल बीकानेर शाखा की स्थापना की दोस्तों। आ गया समझ में। अब बच्चे कौन है? बच्चे हैं रामदास जी। इनका जन्म 1726 ईस्वी में बीकमकोर गांव जोधपुर में हुआ था। बीकमकोर गांव जोधपुर के अंदर रामदास जी का। इनके पिता शार्दुल व माता अणमी देवी थी दोस्तों। संत रामदास जी ने रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की नींव डाली, और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। यह हो गया हमारा रामसनेही संप्रदाय। रामचरण जी, दरियाव जी, हरिदास जी और रामदास जी। अगले हमारे जो संत आते हैं वो आते हैं संत हरिदास जी दोस्तों। संत हरिदास जी, एक एक चीज। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय पढ़ा होगा। तो देखिए, इनका जन्म 1455 ईस्वी में कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में हुआ था। 1455 में कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर के अंदर संत हरिदास जी का जन्म हुआ है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला व कर्म लूट मार करना था। गुंडे थे। समझ गए यहां से। हरि सिंह जी सांकला है, वो गुंडे थे। दो डाकू से संत बने थे हरिदास जी, याद रखना आपको ये। तथा इन्हें एक सन्यासी से ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाढ़ा नागौर में। कहां पर है? गाढ़ा नागौर के अंदर दोस्तों। डीडवाना है गाढ़ा गांव डीडवाना। संत हरिदास जी की मृत्यु गाढ़ा नागौर में हुई। फतेहपुर सीकर में निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख नगर माना जाता है। फतेहपुर सीकर को निरंजनी संप्रदाय इसका प्रमुख नगर माना जाता है दोस्तों। देखिए, एक क्वेश्चन आया था संत हरिदास जी से कि आधुनिक युग का वाल्मीकि, आधुनिक युग का वाल्मीकि, आधुनिक युग का वाल्मीकि कौन है? संत हरिदास जी को कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे संत आते हैं संत सुंदरदास जी। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। संत सुंदरदास जी को अच्छा क्वेश्चन है, जो बनेगा वो मैं बता दूंगा। देखिए, सुंदरदास जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1596 में ईस्वी में दौसा में खंडेलवाल वैसे
परिवार में हुआ था सुंदरदास जी का जन्म। इनके पिता श्री परमानंद जी साहा चौका थे। सुंदरदास जी के गुरु दादू दयाल जी थे और इनके प्रमुख ग्रंथ, इंपॉर्टेंट चीज, सुंदरदास जी के ज्ञान समुंदर, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सेवैया, सुंदर सार, ये पहले भी हमने देख लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे संत रजब जी, जिनके बारे में भी हमने देख लिया है। ग्रंथ तो देख लिया ना, रजब वाणी, सरवंगी, पिंगल व हारेडी वाणी, ये ग्रंथ हमने देख लिए। लेकिन वापस देखिए, इनका जन्म सांगानेर में 16वीं सदी में हुआ। रजब जी जब विवाह के लिए जा रहे थे तब इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने और उनके शिष्य बन गए। रजब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान इन्होंने किया। दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ है रजब वाणी, सरवंगी पिंगल भाषा में है और हारेडी वाणी। दोस्तों, रजब जी की प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है और इनका स्वर्गवास भी सांगानेर के अंदर हुआ। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, नेक्स्ट संत आते हैं संत माव जी। माव जी को श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है और इसी वजह से संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ साबला डूंगरपुर के अंदर है। संत माव जी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, संत माव जी की साबला गांव डूंगरपुर में इनकी प्रधान पीठ है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था 1714 ईस्वी के अंदर। संत माव जी के वागड़ी भाषा में लिखे उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। यानी इनका ग्रंथ है ना, वो कौन सा है? चोपड़ा। भाषा कौन सी है? वागड़ी भाषा के अंदर है। दोस्तों, आ गया समझ में? अगले संत की ओर चलते हैं तो आते हैं संत दन्ना। दोस्तों, संत दन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन या धुआं कला टोंक के अंदर हुआ। संत दन्ना की जाति थी जाट। गुरु रामानंद थे जो उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का जनक थे। दोस्तों, संत दन्ना की भक्ति भाव के बारे में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनका उल्लेख है वो किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, संत दन्ना भी। दोस्तों, यहां से भी एग्जाम के अंदर आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से संत दन्ना से। आ गया समझ में? आगे चलिए, अब आ रही है मीराबाई, संत मीरा। दोस्तों, संत मीरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो भी बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं मीराबाई के बारे में। कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत में महान संतों में से एक थी। दोस्तों, मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, राजस्थान की राधा। इनका जन्म मेड़ता के ठाकुर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली नामक गांव में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि संत मीरा के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल था। दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला क्वेश्चन रखता हूं कि संत मीरा ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो दासी संप्रदाय। कौन सा? दासी संप्रदाय। दोस्तों, 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्षों बाद ही पति की मृत्यु हो जाने के कारण यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा जी की पदावलियां क्या है? प्रसिद्ध है। दोस्तों, मीरा जी की पदावलियां रचना की थी, इन पदावली वो क्या है? इनकी प्रसिद्ध है। इनके अलावा इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम लिख दूं क्या? गीत गोविंद की टिक्का। गीत गोविंद की टीका इनका ग्रंथ है, ये याद रख लेना। गीत गोविंद की टीका मीराबाई जी का ग्रंथ है। दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए, नेक्स्ट है संत गौरीबाई। संत गौरीबाई, यानी जो भी यहां से मैं संत लेकर आया हूं ना, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो ही लेकर आया हूं। और क्लासें अगर आपने ये मिस कर दी तो मान लेना कि बहुत गलती कर दी। इनका जन्म डूंगरपुर के नागरकुल में हुआ था। दोस्तों, जन्म स्थली डूंगरपुर। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भक्ति धारा का प्रसार किया। इन्हें वागड़ की मीरा भी कहते हैं। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारा था। तो क्वेश्चन आता है ये कैप्सूल है आपके लिए। वागड़ की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई। दोस्तों, अगले संत में आते हैं हमारे संत रानाबाई। इनका जन्म मकराना के पास, मकराना नागौर मकराना के पास हरनावा गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को, दोस्तों याद रखना, 1504 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रामगोपाल व माता का नाम गंगाबाई था।
समझ गए। अब देखिए यहां पे जब हम राणा भाई की बात कर रहे हैं तो याद रखना है इनका जन्म, यानी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 में 2 बार आ चुका है। इनके गुरु का नाम संत चतुर्दास जी पालड़ी था। ये करसन भक्त की संत नारी थी और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में। आगे चलिए, नेक्स्ट है संत दयाबाई। यह अलवर व दिल्ली से संबंधित थी। संत दयाबाई अलवर व दिल्ली से, इन्होंने संत श्री चरणदास जी से दीक्षा ली थी और इनका समाधि स्थल बिट्टूर में स्थित है। कहां पर है? बिट्टूर के अंदर दोस्तों। संत दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ की रचना की। दयाबोध ग्रंथ संत दयाबाई का। संत रानी रत्नावती, संत रानी रत्नावती दोस्तों, ये बावगढ़ के महाराजा माधो सिंह की महारानी थी। ये श्री कृष्ण भगवान की उपासिका थी दोस्तों। आगे चलिए, आगे हैं संत रानी रूपा दे। संत रानी रूपा दे ये बाला बदारा की पुत्री व राव मलिनाथ जी की रानी थी और इनके गुरु नाथ जागी उगमासी थे दोस्तों। ये तो हो गए हमारे संत और उनकी रचनाएं, थोड़ी डिटेल में मैंने आपके सामने रख दी। कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर याद कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ ही करेंगे दोस्तों। अब एक क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने, कमेंट करके बताना आपको। शेखावाटी की राधा, शेखावाटी की राधा किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। दूसरा है डांग की मीरा। डांग की मीरा किसको कहा जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके कमेंट कर दीजिए जल्दी से। शेखावाटी, वागड़ की मीरा तो गौरीबाई है। शेखावाटी की राधा करमेतीबाई। डांग की मीरा कौन है? डांग की मीरा बोली गुर्जरी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और ये था हमारा राजस्थानी भाषा का अंतिम टॉपिक। 4 टॉपिक थे, चारों के चारों 3 क्लासों के अंदर हमने देख लिए। इनकी जो पीडीएफ है ना, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां पर मिल जाए तो वहां से प्राप्त कीजिए। अगर ना मिल रही है, दिक्कत आ रही है, तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।